नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। एक प्रश्न 4 उत्तर स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। ए, ईमानदारी, बी, बेईमानी, सी, जल्दबाजी और डी, धीरे धीरे। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ईमानदारी। प्रश्न 2, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, 1, तुम बड़े आलसी हो, बी, तुम भिखारी हो, सी, तुम ईमानदार बनो और डी, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। 3, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद 1, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, बी, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, सी, प्रचार प्रसार करना चाहिए और डी, पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। आप जवाब सोच सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है। दूसरा, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? गुणी बड़े बूढ़े द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने के कारण कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक से समझता है, ठीक से कार्य करता है, वही सच्चा देशभक्त है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? हमारे देश की अवनति के कारण जानने के लिए लेखक अलग अलग व्यक्तियों से एक ही प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाब में इस प्रकार के जवाब है जिनसे जागृति आ सकती है। एक है, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। दूसरा, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तीसरा, श्रम का महत्व नहीं समझते और मेहनत नहीं करते। और चौथा कारण है कि हम लोगों में उदारता नहीं है। हम अपना काम दूसरों को नहीं सिखाते हैं, अपनी विद्या दूसरों को नहीं सिखाते हैं और इन्हीं के कारण हमारा देश आज जागरूक नहीं है। और हमारे देश में अगर हम ये सब करेंगे तो ही जागृति आ सकती है। दूसरा, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को संगठित करना चाहिए। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि भले हम छोटा कार्य करते हो, हमारा काम भले ही छोटा हो, लेकिन वह काम हम अच्छी तरह से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी निष्ठा से करें, तो हमारा जीवन संगठित होगा और हमारा जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य अपने आप एक नए समाज को संगठित कर पाएगा। तीसरा है, तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उदारता शब्द का अर्थ है कि हम जो हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर ज्ञान है, वह ज्ञान हम दूसरों को दे। तो हमारे यहाँ कैसा है कि हम खुद आगे रहना चाहते हैं लेकिन किसी को आगे बढ़ने देना चाहते नहीं है। हम अपनी योग्यता दिखाने का मौका
देते हैं, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करें, कि हम किसी के अवरोध का कारण न बने। हमारे पास जो विशिष्ट शक्तियां है, विशिष्ट विद्याएं है, कलाएं है, वो हम दूसरों को सिखाए। यदि हम जरूरत है जिसे उसे यह विद्याएं नहीं सिखाएंगे तो उनके कारण कई कुटुंब नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर उदारता होनी चाहिए, यानी हमें जो काम आता है, जो विद्याएं आती है, जो कलाएं आती है, वह दूसरों को हमें सिखानी चाहिए। स्वयं खुद आगे न रहे लेकिन औरों को भी आगे बढ़ने के लिए सहयोग दे, सहकार दे। कई गुणी ऐसे नव युवक है जो अपने योग्यता दिखाना चाहते हैं लेकिन उसे मौका मिलता नहीं है। वो अपनी विद्या को किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। कि कई लोगों के अंदर ऐसी विद्याएं भरी हुई है, कलाएं भरी हुई है, लेकिन वो दूसरों को नहीं सिखाता और उनकी मृत्यु के बाद वह कला नष्ट हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। तो हमारे देश और समाज का बड़ा उससे नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त मौका पाने से वंचित रहना पड़ता है। तो हमारे अंदर उदारता का होना बहुत ही आवश्यक है कि हम हमारे अंदर जो भी कलाएं है, जो भी गुण है, जो भी अच्छे गुण है, वह हमें लोगों को सिखाने चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। 1, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? हमारी देश की अवनति के कारण जानने के लिए सबसे पहला प्रश्न लेखक ईसाई पादरी से करते हैं, जो उनके एक विदेशी मित्र है। उन्होंने बताया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते और कथनी और करनी में अंतर होता है। कि तुम्हें जब नौकरी चाहिए तब बड़े बड़े वादे करते हो, दरखास्त लिखते हो तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हो और अपने मालिक की शुभकामनाएं करते हैं, उनकी प्रतिज्ञाएं करते हैं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो वह अपने मालिक के नाक में दम करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है। नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगता है और अपने साथियों के साथ मिलकर मालिक को हैरान परेशान कर देता है। अन्य देशों में भी लोग नौकरी के लिए आवेदन पत्र देते हैं, लेकिन वो साधारण शब्दों में लिखते हैं और जब उसे नौकरी मिल जाती है तब वो बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। तो हमें ऐसे गुण हमारे अंदर रखने चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। दूसरा, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे प्रश्न किया कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने उनका कारण बताया कि तुम लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है, जिम्मेदारी तुम उठाते नहीं हो। लोग दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते हैं और काम को पूरा करने का गुण भूल गए हैं। वो आरंभशूर है, आरंभ में काम अच्छी तरह से करते हैं लेकिन अंत तक वो करते नहीं है और किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। उदाहरण आया पहला कि खाने की दावत में मेजबान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा और गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे आएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वालों को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री ऊपर आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपना छाता खोलेगा और छाते की नोक से उनकी आंख न फूट जाएगी और आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा।
यानी किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। कोई केले, नारंगी का छिलका, सुई, पिन आदि इस तरह से रास्ते पर फेंक देते हैं जैसे कोई रास्ते पर निकलने वाला ही न हो। तो हमारे यहाँ दूसरों को कष्ट पहुंचता है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। हम अपनी ही सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का हम अनुभव भी नहीं करते और दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इस बात की ओर हमारा ध्यान ही जाता नहीं है। एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? वही प्रश्न लेखक 40 साल से हमारे देश की सेवा कर रही एक महिला से पूछते हैं। महिला उनका कारण बताती है कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है। वो अपनी कला या अपने गुण और अपने विद्याएं दूसरों को कभी नहीं सिखाते, खुद आगे बने रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों को आगे बढ़ने देते नहीं है। हमारे देश में अनेक ऐसे गुणी नवयुवक हैं जिनके अंदर अनेक गुण भरे हुए हैं, अनेक विद्याएं, अनेक कलाएं हैं, लेकिन उनको बाहर दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता नहीं है। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है, मृत्यु के बाद वह नष्ट हो जाता है। यहाँ तक भी कहा है कि पिता भी पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण है कि अनेक कुटुंब नष्ट हो जाते हैं और देश में भी यही हालत है कि बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इनका परिणाम यह हुआ है कि लोगों की बुद्धि की प्रतिभा जो है वह वैसे ही नष्ट हो जाती है और उनका उपयोग हो ही नहीं पाता और इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियां और अनेक वैज्ञानिक खोज जो है वह लुप्त होती जा रही है। तो हमारे अंदर एक अवगुण भरा है कि हम अपनी उदारता नहीं दिखाते हैं और अपनी विद्या, अपनी श्रेष्ठता अपने ही पास रखते हैं और उसे दूसरों को सिखाते नहीं है, इसलिए हमारी प्रगति होती नहीं है। प्रश्न 4, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? जवाब है कि किसी भी देश की उन्नति करनी है तो उन्नति के लिए अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है और वह नागरिक भी कैसे हो? गुणी हो, परिश्रमी हो, निष्ठावान हो, जिम्मेदार हो, उदार हो तथा विवेकशील हो। और हमारे देश में ऐसे नागरिक कई होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, यानी कहते कुछ है और करते कुछ है। हमारे देश को ऐसे ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जो अपना काम निष्ठा से करे, जिम्मेदारी से करे। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करे, ऐसे नागरिकों की हमें जरूरत है। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी उसे एहसास होना जरूरी है और श्रम के महत्व को हमें समझना चाहिए। मेहनत करने की बात हम भूल गए हैं, उसे फिर से याद करने की जरूरत है कि कठिन परिश्रम के द्वारा ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं और देश में ऐसे परिश्रमी नागरिकों की आवश्यकता है। इनके अलावा हमारे अंदर उदारता का गुण भी जरूरी है कि हमें खुद आगे नहीं रहना है, औरों को भी आगे लाना है। हमें अपना काम दूसरों को सिखाना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करे, देश की सेवा करे और देश को ऐसे कर्मठ और उदार नागरिक की आवश्यकता है और ऐसे नव युवकों की आवश्यकता है जिनके अंदर उदारता का गुण होना चाहिए। पाठ का व्याकरण जो आपको पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। समास के प्रकार बताइए। 7, 8, 7 और 8 द्वंद्व समास का उदाहरण है। कार्य क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र तत्पुरुष समास है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना के लिए पत्र तत्पुरुष समास। आरंभ शुर तत्पुरुष समास। आदर सत्कार द्वंद्व समास। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखने हैं। हिसाब किताब लिखने की पुस्तक,
जवाब है बही। ईसाई धर्म का पुरोहित, पादरी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना, जवाब है षड्यंत्र। और जीने का साधन, जवाब है जीविका। भाववाचक संज्ञा अगर देखें तो पुरुष, पुरुषत्व। मिलाना, मिलावट। मेजबान, मेजबानी। वृद्ध, वृद्धत्व। बड़ा, बड़प्पन। और कर्तुवाचक संज्ञा पाठ की देखें तो बोलना, भुलक्कड़। धोना, धोबी। सीना, दर्जी। पर्यायवाची शब्द पाठ में हमने ले लिए थे और विरोधी शब्द है पर्याप्त का अपर्याप्त, उन्नति का अवनति, सत्कार का तिरस्कार, विस्तार का संक्षेप, आरंभ का अंत, संकोच का निसंकोच, कर्तव्य का अधिकार, क्रय विक्रय, परिश्रमी आलसी, उदार कृपण।